नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज के महाकुंभ में आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जहाँ पर कल तक लाखों की भीड़ हुआ करती थी, इस समय यहाँ पर कोई दूर दूर तक इंसान देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ एक बाबा जी हैं। बाबा जी का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। हम आपसे कुछ सवालात पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन आपने देखा होगा, आप यहाँ मौजूद रहे होंगे। आप यहाँ अभी आपने बताया कि वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले आपने बताया कि यहाँ पर जी यहाँ पर जो लोगों का हुजूम उमड़ा था, जो भगदड़ मची थी, तो इसमें आप किसको दोष देना चाहते हैं? क्योंकि जो योगी सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो सबसे पहले दोष मैं देता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जी, क्योंकि मोदी जी नहीं समझते हैं कि अपने मन का सब कर दें तो सब हो जाएगा। बिल्कुल फिर हम योगी जी से बात करना चाहते हैं। आपका सब कुछ नहीं है, पब्लिक है। आप इतना हाईलाइट कर दिए, इतना आपने वीडियो चला दिया, कितनी पब्लिक आई, तुम्हारे पुलिस वालों के औकात नहीं थी रोकने का। रास्ता नहीं बता पा रहे। आपको मालूम है कितने लोग मरे? आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आपने मीडिया को रोका, आप रोका सबको, लेकिन आप जो चाहते हो सब कर लिया आपने। आप अपने हिसाब से सरकार चला रहे हो। आप कांग्रेसी हो, आप कांग्रेस से हो, इसलिए बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हो। सर्वेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, आई एम नॉट ए लिसन टू मी। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल मां सुरेशम। योगी जी आए थे, 3 बार आग लगी। आपको मालूम है कहाँ कहाँ लगी? तो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि वो अशुभ हैं? नहीं, अशुभ कहाँ से हो जाएंगे, वो तो शुभ है। 3 बार आग लगी तो इसका मतलब लेकिन वो अपने नेताओं को नहीं रोक पाते हैं। नंदी जैसे को मंत्री बनाते हैं। नंदी मंत्री लायक है? आप कहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह केशव मौर्य है, कई बार हार गया वो। इस बार एक छोटी सी बच्ची हरा दी, हराएगी नहीं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों उसको डिप्टी सीएम बनाया? मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ओबीसी का वोट लेने के लिए। तो वोट लोगे आप और चोट नहीं दोगे हमें। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि इनको मुक्ति मिल गई। मोच 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 मिले। और मुक्ति के साथ साथ उन्होंने एक बयान कहा, अपनी अम्मा को लाओ, यहाँ दबवा दे, मर जाए, मोक्ष ले ले बागेश्वर धाम। उसके पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को आप इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जितना कमा लिया, जितने तुम्हारे पिता ने कथा करके कमा लिया, लेकिन हमारी हिंदुस्तान जनता और मैं तुम जैसे को पसंद नहीं करता। 6 साल की बिटिया के साथ आप सेक्स करोगे, गलत बात है। तो दिस इज द फेयर नॉट फेयर। लिसन मी, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। ये देखो मैं क्या पहना हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हर 2 मिनट में ओबीसी, एससी, एसटी जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ हर 2-3 मिनट पर सैकड़ों बलात्कार हो रहे हैं। और उसकी रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज तक नहीं की जाती है, क्योंकि हमारी सरकार चाहती नहीं है। हमारी सरकार चाहे तो हो जाए, नहीं सरकार चाहती नहीं। सरकार अपने चाहतों को कमिश्नर बनाती है, एसपी बनाती है, सत्ता में ले रखी है, एसपी बनाती है जी। उस आदमी को एसपी बनाओ जो थोड़ा दमदार हो। माया तो सबको चाहिए, लेकिन माया इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। योगी जी, जिस दिन मिलना हम बताएंगे। हर हर महादेव। आप खुद भी कितने अच्छे हो, हम आपसे पूछेंगे गोरखपुर का कांड आपसे। हर हर महादेव। ठीक है। योगी आदित्यनाथ जब सीएम हुए, उनके ऊपर जो अपराध थे, जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज थे, उन्होंने अपने आप को दोष मुक्त कर लिया सीएम बनते। कोई नहीं दोष मुक्त किया। अभी फिर सरकार किसी की आएगी तो हम दोष फिर से साबित करेंगे। यानी कि हम सीबीआई जांच करा देंगे। यानी आप कांग्रेसी हैं तो सपाई हैं, यही तो आरोप मैं कह रहा हूँ। मैं ना कांग्रेसी हूँ ना सपाई हूँ, मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैं सत्य का साथ देता हूँ बेटा। व्हाट यू कॉल दिस टाइम?
सत्य का साथ दीजिए। जी नहीं, योगी जी बताएंगे क्या क्या किया वो नहीं तो इस कह रहे हैं 2014 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी 2014 में मिला जब से मोदी सरकार बनी है। अच्छा, हाँ, उसके बाद भारत आजाद अभी भी नहीं हुआ, ना होगा, क्योंकि भारत में जब हमारे आप जैसे गद्दार रहेंगे भारत आजाद नहीं होगा। आप धर्म से जुड़े हुए हैं और काफ़ी गहराई तक सारी बातों को जानते हैं, तो आज जो भारत देश है हमारा, कह सकते हैं कि पहले जो कृषि प्रधान देश था, आज जो जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पर आज भी उत्पीड़न हो रहा है, लगातार हो रहा होता रहेगा, होता रहेगा। तो क्या लगता है कि ऐसे हम विश्वगुरु, जब तक ये नेता रहेंगे, जब तक ये सत्ता के लिए मरेंगे और जब तक ये कहेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, तब तक होगा ऐसा। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बने। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, नेपाल में बड़ा आनंद है। आनंद है कैसे? नेपाल फुल हिंदू राष्ट्र है। लेकिन तो नेपाल हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC को क्या दर्जा मिलेगा? क्या ब्राह्मण जो कन्याएं हैं उनके साथ, या देखिए महाराज जी, क्षत्रिय कन्याएं हैं क्या? ब्राह्मणों को कोई कमी नहीं होगी मेरे रहते। नहीं, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, पहले जो ब्राह्मण कन्याएं हैं या क्षत्रिय कन्याएं हैं, क्या उनकी शादियां, जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं, SC ST OBC के लोग जिनको दबा कुचला के रखा गया, हिंदू होने नाते उनको हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या उनके बहन बेटियों की शादी होगी इन लोगों से? मैं समझा नहीं, फिर से बोली। हिंदू राष्ट्र सवर्ण महिलाओं की शादी क्या SC, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में सारे SC ST OBC आपके हिसाब से हैं, सारे जितने भी। कहने का मतलब है कि इस देश में अगर सब हिंदू हैं, ये जो राष्ट्र है वो मालूम है आप किसका है? किसका? पहले आप जानो, आपने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी है? समाजशास्त्र। हम्म ये शूद्रों का एरिया है। ये जो गंगा के क्षेत्र में घूमते हो, यहाँ मल्ला शूद्र, पूरा वर्ल्ड ही शूद्र, ये मतलब ब्राह्मण कहाँ से आए? विदेश नहीं, आ रहे हैं ये। अंग्रेज आए चले गए, डच आए चले गए, फ्रांसीसी आए चले गए, मुगल आए चले गए, लेकिन आर्य आए भारत में रह गए। क्यों रह गए? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पाया, लेकिन इतना ना पाओ। और ब्राह्मणों ने हमें सिखाया भी सत्य, सनातन और धर्म की रक्षा। तो ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। आपने धर्म की बात करी, तो धर्म कहता है कि इस देश में, इस ब्रह्मांड में जो भी मनुष्य हैं वो समान होने चाहिए। कोई भी धर्म हो, ये नहीं कहता कोई ऊंच है कोई नीच है। लेकिन आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जाता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? शुक्ला जी पेशाब कर देते हैं आदिवासी एक व्यक्ति। सोच है, और सोच को हम खत्म कर देंगे। नहीं, आप मुस्लिम की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखने को मिला भारत की इतिहास जो देखने को मिला मुझे, मैं एक पत्रकार के रूप में पूछ रहा हूँ, यहाँ तो शोषण जो SC ST OBC का है, उनको अछूत बनाया गया, उनको शूद्र बनाया गया, किसी मुस्लिम ने तो नहीं बनाया। कोई शूद्र नहीं है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर आदमी सवर्ण है। तो सवर्ण, फिर जो ब्राह्मण कन्याएं हैं वो, ये आप मांग करिए ब्राह्मण कन्याओं की शादी, शूद्र क्या नाम है, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनसे शादी होनी चाहिए, जो भंगी हैं उनके साथ होनी चाहिए, चमार उनके सबके साथ होनी नहीं होती, उनके साथ शोषण होता है, FIR होती है, मारपीट होता है। गलत तो क्या पांडे जी अपनी बेटी की शादी एक वाल्मीकि के यहाँ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं हो रहा है ना। आज भी एक IAS अगर वो एक दोयम दर्जे का है, अगर जाति व्यवस्था में वो निम्न जाति के आता है, तो उसके साथ भी शोषण होता है, जबकि वो नेक्स्ट टाइम यू कम मी एंड लिसन टू मी,